हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। बहुत लंबे ब्रेक के बाद आज हम वापस से पढ़ने वाले हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और बाकी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर की टॉपिक, दैट इज इंडियन रिलीजन एंड फिलोसफी। इससे पहले मैंने षड दर्शन या 6 हिंदू फिलोसफीज पे ऑलरेडी वीडियो बना लिया है, जो आप आर्ट एंड कल्चर के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। Talking about Indian religion and philosophy, this video will cover everything। वो 6 फिलोसफी, उसके अलावा बाकी जो भी रिलीजन इंडिया में हम प्रैक्टिस करते हैं या कभी हिस्ट्री में प्रैक्टिस किया करते थे। तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ वैष्णविज्म। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन रिलीजन की बात कर रहे हैं हम, और सबसे पहले हम बात करेंगे वैष्णविज्म के बारे में। वैष्णविज्म इज व्हाट? तो वैष्णविज्म है लॉर्ड विष्णु की पूजा। ठीक है, तो लॉर्ड विष्णु की पूजा कब से स्टार्ट हुई? तो वासुदेव भगवत कल्ट स्टार्ट हुआ था और ये ग्रो हुआ गुप्ता पीरियड के समय। इस समय क्या हुआ कि विष्णु और नारायण को डिवाइन की तरह वर्शिप करना हमने स्टार्ट कर दिया। इसकी फिलोसफिकल रूट जो है वो बुद्धिज्म, जैनिज्म के समय से ट्रेस की जा सकती है और उपनिषदिक फॉर्म ऑफ रिलीजन में ये स्टार्ट हुआ। हम कहते हैं हिंदुइज्म में कि 3 तरीका है मोक्ष प्राप्त करने का। एक है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग जो होता है वो आपको उपनिषद के थ्रू मिलता है। इसके अलावा कर्म कांड है जो आपको वेद, अरण्यक इनसे मिलता है। और कर्म कांड के अलावा तीसरा मार्ग है जो इसके एक फेमस प्रपाउंडर है चैतन्य महाप्रभु। उसके अलावा अलवर, नैनार के बहुत सारे सेंट, तो दैट इज भक्ति मार्ग। तो पीक पॉपुलैरिटी जो है वैष्णविज्म की वो गुप्ता एज के समय, गुप्त राजाओं के समय चली। वो लोग अपने आप को परम भागवत भी कहा करते थे। परम भागवत का मतलब है सबसे बड़े पुजारी विष्णु के। इसके साथ साथ कोर बिलीफ इसका क्या था कि ये लोग जो है इनकारनेशंस में बिलीव करते थे कि लॉर्ड विष्णु के जो है वो 10 इनकारनेशंस हैं, जिसमें 9 आ चुके हैं और 10वें जो है वो कल की अवतार हैं जो आने वाले हैं। जब विश्व एकदम विध्वंस की तरफ चला जाएगा, सत्यानाश हो चुका होगा, तो विष्णु के 10वें अवतार आएंगे कल की, जो कली युग से हमें निकालेंगे। इसके साथ साथ इसमें वैष्णविज्म में ये माना जाता है कि लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्ण जो है वो लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन यानी कि अवतार है। ये लोग साकार वर्शिप में बिलीव करते हैं, यानी कि वर्शिप ऑफ अ गॉड विच हैव एट्रीब्यूट्स, एक भगवान जिनमें गुण है, सगुण भक्ति ये करते हैं। की फिगर्स कौन है? तो अलवार सेंट्स हैं जो इनमें की फिगर है, और जिसमें अंडाल करके एक बहुत फेमस है फीमेल अलवार सेंट भी। और ये लोग जो है ये क्या मानते हैं? सिंगल माइंडेड डिवोशन, दैट इज एकत्मिका भक्ति। और इन्होंने जो है सॉन्ग्स भी लिखे हैं जिनको कहा जाता है प्रबंधास। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वैष्णविज्म के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्ट्स हैं जिसके बारे में हमें करना है। तो वैष्णविज्म के सबसे फेमस सेक्ट में से एक है वरकारी संप्रदाय। वरकारी संप्रदाय जो है वो महाराष्ट्र, स्पेशली पंढरपुर में काफी फेमस है। यहाँ पर लॉर्ड विठोबा की टेम्पल भी है और एनुअली यहाँ पर एक पिलग्रिमेज होता है जिसमें भक्त जो है वो बहुत ही लार्ज नंबर्स में लॉर्ड विठोबा को देखने जाते हैं। और इस एनुअल पिलग्रिमेज को हम लोग वरी कहते हैं। ठीक है, और पिलग्रिमेज जो है वो पादुकास को कैरी करते हैं पालकी में। इवेंट्स होते हैं जैसे कि रंगन, जो कि सेक्रेड हॉर्स रन होता है। इसमें एक घोड़ा दौड़ रहा होता है जिनको हम काफी सेक्रेड मानते हैं जिस घोड़े को, और इस घोड़े की जो धूल होती है इसको जो है भक्तजन जो है वो छूने की कोशिश करते हैं, आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं। धाव इज ऑल्सो हेल्ड। धाव भी एक इवेंट है जो वरकारी संप्रदाय के वरी फेस्टिवल में मनाई जाती है। कुछ फेमस सेंट्स जो वरकारी संप्रदाय से जुड़े हुए थे वो है ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। देन कम्स अनदर सेक्ट ऑफ वैष्णविज्म जो है रामनंदी संप्रदाय। रामनंदी संप्रदाय जो है वो लार्जेस्ट मोनोस्टिक ग्रुप है, जिनमें जो सेंट्स होते हैं उनको हम रामनंदीज या वैरागीज या बैरागीज भी कहा करते हैं। ये वर्ड काफी फेमस है, तो जो भी सेंट बनने लग जाते हैं, सेंटली एक्ट करते हैं, तो हम कहते हैं वो वैरागी हो गए। तो वैरागी वर्ड रामनंदी संप्रदाय से ही फेमस है। और वैरागी लोग जो है ये अद्वैत की टीचिंग मानते हैं। अद्वैत स्कॉलर कौन? रामनंद। रामनंद क्या माना करते थे? रामनंद मानते थे विशिष्ट अद्वैत में। विशिष्ट अद्वैत यानी कि इट वाज क्वालिफाइड
डुअलिज्म, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। इसमें क्या होता है कि गॉड है और हम भी हैं, और हम और गॉड क्या है, दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, ठीक है। सोल, ब्रह्मन और आत्मन क्या है, दो डिफरेंट एंटिटीज है और दोनों के अपने एट्रीब्यूट हैं। ये विशिष्ट अद्वैत में रामनंद का कहना था, और रामनंद के इसी टीचिंग को मानने वाले लोग रामनंदी संप्रदाय के लोग हो जाते हैं, और इसी में जो भी सेंट्स होते हैं उनको हम बैरागी कहा करते हैं। राम, लॉर्ड राम की वर्शिप करते हैं हम लोग, और स्पेशली आप देख सकते हैं इंडिया में ये गैंगेटिक प्लेन्स में काफी फेमस है, गंगा यमुना प्लेन्स में काफी फेमस है रामनंदी संप्रदाय। देन यू हैव दिस ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय जो है वो माधवाचार्य ने स्टार्ट किया था, और ये भी लॉर्ड विष्णु को पर ब्रह्म की तरह पूजा करने के तरीके से है। ये ग्लोबली हम कह सकते हैं कि ब्रह्म संप्रदाय वन ऑफ द मोस्ट स्प्रेड सेक्ट है वैष्णविज्म की। गॉड या वैष्णविज्म ये मानते हैं जिसे चैतन्य महाप्रभु ने फैलाया था, जिन्हें खुद लॉर्ड विष्णु का ही एक इनकारनेशन माना जाता है। और आप अगर जानते हैं इस्कॉन टेम्पल के बारे में, तो इस्कॉन टेम्पल जो है वो खुद को ब्रह्म संप्रदाय से जोड़ती है, मतलब लॉर्ड विष्णु को पर ब्रह्म मानती है। Then there is the one more sect that is called पुष्टि मार्ग और निम्बारक। पुष्टि मार्ग जो है ये वल्लभाचार्य ने लगभग 1500 AD में जो है स्टार्ट किया था या फाउंड किया था। और ये जो है इसमें क्या है कि आप जो है वो अल्टीमेट ट्रूथ एक ही है, एक ही सच्चाई है, अल्टीमेट ट्रूथ इज वन, एक ही ब्रह्म है, और वो कौन है, वो है लॉर्ड कृष्ण। और आप कैसे सैल्वेशन, मुक्ति कैसे पा सकते हैं, तो लॉर्ड कृष्ण से जो है आपको प्योर लव करना है तो आप मुक्ति पा सकते हैं। ऑल्सो इसी संप्रदाय को हमसा या कुमार संप्रदाय भी कहा जाता है, और फॉलोअर्स जो है वो राधा और कृष्ण दोनों की पूजा करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हो गया हमारा वैष्णविज्म। अब दूसरी जो रिलीजन जो काफी फेमस थी या सेक्ट जो काफी फेमस थी हिंदुइज्म में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत ही एंशिएंट फॉर्म में वैष्णविज्म एंड शैविज्म वेर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट रिलीजन, जो बाद में फिर एमलगमेट हो गई। और शक्तिज्म भी, जिसमें हम माता की पूजा करते हैं, ये भी एक डिफरेंट रिलीजन माना जाता था, और ये सब बाद में हिंदुइज्म के फोल्ड में एंटर कर गई। और आज ये हिंदुइज्म के अलग अलग मैनिफेस्टेशन है, हिंदुइज्म में अलग अलग गॉड के मैनिफेस्टेशन। शैविज्म की बात करें तो हिस्टोरिकल रेफरेंस जो हमें शैविज्म की मिलती है, वो सबसे पहले सबसे एंशिएंट रेफरेंस जो है हमें पाणिनि की किताब से मिलती है। और पाणिनि जो है वो अपनी किताब में मेंशन करते हैं शिव भागवत। शिव भागवत मतलब वो लोग जो शिव की पूजा करते हैं। और भागवत जो है, शिव भागवत जो है, या फिर शैविज्म के जो फॉलोअर हैं, शिव के जो उपासक हैं, उनको नयनार्स कहा जाता था साउथ इंडिया में। ये 63 सेंट्स थे जो काफी फेमस थे, जिसमें एक अक्का महादेवी हैं, और ऐसे और भी बहुत सारे सेंट्स हैं जो काफी फेमस हैं। सोशल इंक्लूजन, नैनार्स जो है ये चाहते थे कि हर कास्ट के लोग जो है वो भक्ति में इंक्लूड हो। जैसे हम मानते हैं कि लेटर वैदिक एज में क्या हुआ था, लेटर वैदिक पीरियड में कुछ ऐसा हो गया था कि ब्राह्मण की थोड़ी होल्ड बढ़ गई थी रिलीजन में, तो इन सारी चीजों को भी काउंटर कर रहा था शैविज्म, क्योंकि ये सोशल इंक्लूजन की बात करता है। सेम इज ट्रू फॉर वैष्णविज्म ऑल्सो, क्योंकि भक्ति के दौरान जो है वो बहुत सारे ऐसे सेंट्स हैं जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते थे, और लोग उन्हें पूरी श्रद्धा से सुनते थे। सेक्रेड टेक्स्ट क्या है, तो सेक्रेड टेक्स्ट जो है इनको कहते हैं तेवरम। ये तमिल डिवोशनल सॉन्ग्स है लॉर्ड शिवा के लिए, तेवरम स्त्रोतम कहते हैं या तेवरम स्त्रोतास कहते हैं। और इसको वाइडली जो है इसको द्रविड़ लोगों का वेद भी कहा जाता है। ओके, सोशल रिफॉर्म की अगर बात करें तो बासवन की अनुभव मंडप जो है ये एक प्रोटो सोशल नेटवर्क की तरह काम करती थी। आप कह सकते हैं मेडाइवल जमाने की पार्लियामेंट थी, जहां पर अलग अलग लोग आते थे, अपने अपने हिसाब से एथिक्स, मोरल इनको डिस्कस करते थे। डिफरेंट सेक्ट्स जो शैविज्म के अंदर थी उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहली सेक्ट जो आती है दैट इज नाथपंथी। नाथपंथी जो है ये गोरखनाथ के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, अडेयर करती है, और आदिनाथ मतलब शिव के अर्ली फॉर्म को वर्शिप करती है। गोरखनाथ के साथ साथ मत्स्येंद्र नाथ जो है ये भी काफी पॉपुलर पर्सन है जो एसोसिएटेड है नाथपंथी से। ये लोग हठ योगा करते हैं, हठ योगा, और इसके साथ साथ मॉन्क्स जो है वो लायन क्लोथ्स पहनते हैं, भस्म जो है अपनी पूरी शरीर पर लगाते हैं, है ना, धुनी रमाते हैं।
फ्लोटिंग ग्रुप है, एक जगह से दूसरे जगह ये भटकते रहते हैं, ये किसी एक जगह पे स्थित नहीं रहते हैं। और इन्हीं में जो फ्लोटिंग ग्रुप है, नाथपंथी में जो फ्लोटिंग ग्रुप है, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले लोग, इनको जो है पॉपुलरली सिद्ध सिद्धांत कहते हैं। ओके, सेकेंड सेक्ट एसोसिएटेड विद शैविज्म इज लिंगायतिज्म। लिंगायतिज्म जो है ये 12वीं शताब्दी में बसावन ने जो है वो स्टैब्लिश किया था। और ये जो है ये डिस्टिंक्ट शैवाइट मोनोथिज्म है कि लॉर्ड शिवा की ही पूजा करनी है और लिंग फॉर्म में वर्शिप करते थे। ये लोग जो है ये वेदों को रिजेक्ट करते हैं, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं, और एक खास बात यह है जानने वाली कि ये सब तो रिजेक्ट करते हैं पर साथ साथ ये क्या करते हैं, ये रीबर्थ को भी रिजेक्ट करते हैं। इनका मानना है कि शैव वर्शिप से लिंग की पूजा करके फिर फाइनली जब डेथ होगी तो ये लोग जो है क्या करते हैं, ये बॉडी को बरी करते हैं, बॉडी को क्रिमेट नहीं करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि मरने के बाद जब शरीर को दफनाया जाएगा तो वो शिव के साथ क्या हो जाएगा, शरीर का यूनियन हो जाएगा। Okay. Apart from that, we can also talk about some other sect that is अघोड़ीज। ये काफी फेमस है और अघोड़ीज जो है वो शिव के भैरव फॉर्म को वर्शिप करते हैं, वैरव फॉर्म को। मोनिस्ट जो है वो सैल्वेशन सीख करते हैं साधना से, ये शमशान घाट में आपको पाए जाते हैं। ये जो है ये मानते हैं कि हर तरह के बॉन्ड को, हर तरह के मोह को आपको त्यागना होगा, सेंसुअल प्लेजर को त्यागिए, एंगर, ग्रीड, ऑब्सेशन, फियर, हेट्रेड, ये सब को रख के हम भैरव नहीं पा सकते, तो हमें ये सब त्यागना होगा तभी हमें भैरव मिलेंगे। एंड लास्ट सेक्ट अबाउट शैविज्म जो हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में इस सिद्धार्थ या दशनमी। सिद्धार्थ या दशानमी जो है ये लोग तमिलनाडु के मिस्टिक्स हैं सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ जो है ये बस सेंट नहीं हुआ करते थे, साथ साथ इन्हें जो है रसायन का बड़ा, केमिस्ट्री का काफी ज्ञान था, प्राणायाम को काफी इन्होंने फेमस किया, और ये लोग जो है इन्होंने एक फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट को भी डेवलप किया था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा ग्रे एरिया हो जाता है ऐसा, जहां से आजकल यूपीएससी काफी क्वेश्चंस टारगेट कर रही है। तो वर्मम जो मार्शल आर्ट है ये किसने कौन है इनके फाउंडर्स, तो सिद्धार्थ हैं जो मिस्टिक डॉक्टर्स हैं और रसायन यूज करते हैं, प्राणायाम यूज करते हैं और शिव के वर्शिपर। Then we have दशानमी सन्यासीज। दशानमी सन्यासीज जो है ये खुद अद्वैत वेदांत को मानते हैं और आदि शंकराचार्य के प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ये आदि शंकराचार्य के ही डिसाइपल्स हैं और ये 10 ग्रुप में डिवाइडेड हैं, 10 ग्रुप में डिवाइडेड हैं, इसीलिए इन्हें दशानमी कहा जाता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और माइनर सेक्ट्स थी जो आज काफी मेजर हो गई है, काफी फॉलोअर्स हैं इन सेक्ट के। तो इनिशियली एंशिएंट इंडिया या मेडाइवल में ये थोड़ी माइनर सेक्ट थी। तो दैट इज व्हाट, देवी पूजा जो शक्ति वर्शिप है या शक्तिज्म है, इसमें गॉडेस को सुप्रीम माना जाता है। इसमें कुछ एलिमेंट्स ऑफ तंत्र भी आपको देखने को मिलेंगी। तंत्र कपालिक जो है वो लोग क्या करते हैं, कंकाल, स्कल बोल्स यूज करते हैं। ठीक है, ये क्यों यूज करते हैं, थोड़ा वियर्ड लग सकता है कुछ लोगों को जिनके लिए ये नया है, बट ये एक्चुअली में इसके पीछे बहुत डीप सिंबॉलिक मीनिंग है कि ईगो डिसॉल्व कर देना है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए ये ऐसा करते हैं। देन देयर इज वन मोर सेक्ट दैट इज समर्थिज्म। समर्थिज्म में हम 5 श्राइन को वर्शिप करते हैं, जो आज आप रफली देख सकते हैं। ऑलमोस्ट समर्थिज्म ही हर जगह फेमस है। दैट इज शिव की भी पूजा, शक्ति की भी पूजा, गणेश, विष्णु एंड सूर्य सभी की पूजा करते हैं। देन देयर इज श्रोतिज्म। श्रोतिज्म क्या है, ये एक अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स नाम्बुदिरी ब्राह्मण्स हैं केरला के, तो केरला में ये फॉलो होता है। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि ये अगेन थोड़ा सा ग्रे एरिया है। ये लोग जो है, हमने 6 फिलोसफीज हिंदुइज्म की अगर हमें पता है कि 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल है हिंदुइज्म में, दैट इज सांख्य, वैशेषिका, योग, ठीक है, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। तो इसमें से पूर्व मीमांसा जो है ये लोग फॉलो करते हैं श्रोतिज्म में, और इसके साथ साथ ये लोग जो है कर्म कांड में बिलीव रखते हैं और यज्ञ को परफॉर्म करते हैं सैल्वेशन पाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वाज ऑल अबाउट हिंदुइज्म जो एंशिएंट इंडिया में एज अ रिलीजन थी और इसके डिफरेंट सेक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें बात करनी है सिखिज्म के बारे में। सिखिज्म जो है ये इसकी अल्टीमेट गोल क्या थी, इसकी अल्टीमेट गोल है सैल्वेशन। ठीक है, सुप्रीम पर्पस क्या है, सैल्वेशन। बट ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो इसके लिए हम याद कर सकते हैं, इसके लिए हमें वर्ड याद रखना है CBW या फिर BWC, कुछ भी आप एक्रोनिम करके बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। B फॉर बिलीफ, W फॉर वर्शिप, C फॉर कंडक्ट।
तो सिखिज्म में हम ये मानते हैं कि हम जो है गॉड तक पहुंच सकते हैं राइट बिलीफ, राइट वर्शिप और राइट कंडक्ट से। ठीक है। गुरु नानक देव जी जो है वो कांग्रीगेशनल वर्शिप या फिर कम्युनिटी वर्शिप में भी बिलीव करते थे, लंगर लगवाने में बिलीव करते थे। लंगर का मेन रीजन क्या था? इसका मेन रीजन ये नहीं था कि हमें मतलब एल्म्स देने हैं या लोगों को खिलाना है। इसका मेन रीजन था कास्ट डिसोल्यूशन। ठीक है, ये ऊंच नीच की जो भेदभाव है ये खत्म करना। और आज भी 500 ईयर्स से सिखिज्म जो है वो काफी फेमस है इस चीज के लिए कि ये जो है आज तक भी उस कास्ट डिसोल्यूशन को जिस बेसिस पर ये स्टार्ट हुआ था ये आज तक है। राजा हो या महाराजा हो, जो भी हो, वो क्या करते हैं, वो भी उसी पंक्ति में बैठते हैं जिस पंक्ति में शायद कोई आम आदमी बैठता है, और दोनों को उसी तरीके से खाना पड़ता है लंगर में। तो कास्ट वाली जो फीलिंग है, सुपीरियोरिटी वाली जो फीलिंग है या ईगो डिसोल्यूशन की जो बात है वो कम्युनिटी वर्शिप से होती है। सोशल ड्यूटी, ये नहीं कहते कि आप कंप्लीट जो है ना साधु बन जाओ, घर को छोड़ दो, ऐसा नहीं कहते। आप हाउस होल्डर बनो, जो काम करते हो वो ऑनेस्टली करो, अच्छे संगत में रहो और नाम जप करो। कीर्तन मतलब नाम जप करो, बार बार गॉड को याद करो, एंड दैट इज इनफ फॉर यू टू गेट सैल्वेशन। गोल्डन टेम्पल जो है इसमें 4 एंट्रेंसेस। इफ दिस इज गोल्डन टेम्पल, लेट अस जस्ट कंसिडर कि ये गोल्डन टेम्पल का आउटलेट है, तो इसके चारों तरफ से एंट्रेंस क्या है ये दिखाने के लिए कि कोई भी कहीं से भी आ सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इधर से ही आना है या फिर इसी कास्ट को आना है। सीक्रेट टेक्स्ट इनकी गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसमें सारे 10 गुरु जो हैं सिखिज्म में उनकी जो है टीचिंग्स है। इसके साथ साथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 15 भक्ति और सूफी सेंट्स की भी टीचिंग है, जिसमें काफी फेमस है रामनंद, नामदेव, कबीर एंड शेख फरीद। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ की गुरुज है सिखिज्म में, वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है बट कुछ जहां पर क्वेश्चन ज्यादा फोकस हो सकती है इज गुरु नानक। ही इज द फर्स्ट ऑफ द 10 गुरुज ऑफ सिखिज्म। देन देयर इज गुरु अंगद। सो आई वुड लाइक टू जस्ट ऐड अ पॉइंट हियर कि सिखिज्म में एक ये बिलीव है कि गुरु नानक की जो सोल है वो फिर क्या हुई, बाकी गुरुओं में ट्रांसेंड करी अंटिल गुरु गोविंद सिंह जो हमारे लास्ट गुरु हैं। और फिर गुरु गोविंद सिंह के बाद वही सोल जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में है, तो गुरु ग्रंथ साहिब को लिविंग गुरु भी माना जाता है सिखों का। सेकंड गुरु कौन है? गुरु अंगद देव है, और गुरु अंगद देव इज वेरी फेमस क्योंकि इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट को डेवलप किया है। So this can be a probable question. Apart from that, गुरु अर्जन देव जो है ये 5वें गुरु है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने आदि ग्रंथ को कंपाइल किया और अपने से आगे खुद को इंक्लूड करके आगे जो और 4 गुरु थे सबकी सेइंग्स को आदि ग्रंथ में रखा है। साथ साथ जो गोल्डन टेम्पल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर सिखिज्म, इनका जो फाउंडिंग स्टोन है ये गुरु अर्जन देव के समय ही रखा गया, दैट इज हरमंदिर साहिब या फिर गोल्डन टेम्पल। और साथ साथ अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना भी गुरु अर्जन देव ने ही करवाई। इसके साथ साथ अगर हम बात करें गुरु हरगोविंद की, तो गुरु हरगोविंद जो है ये 6th गुरु है सिखिज्म में, और इन्होंने जो है 2 स्वर्ड्स इंट्रोड्यूस किया, मतलब पीरी और मीरी। पीरी या मीरी का क्या मतलब है कि अब जो है गुरु हरगोविंद सिंह के बाद से क्या होगा, गुरु जो है वो 2 चीजों पर फोकस करेगा, वर्ल्डली चीजों में भी गाइड करेगा अपने शिष्यों को और साथ साथ स्पिरिचुअल जर्नी में भी गाइड करेंगे अपने शिष्यों को। इसके साथ साथ लास्ट गुरु है दैट इज गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने जो है खालसा पंथ का निर्माण किया था और वॉरियर कम्युनिटी इसके बाद सिख बन गए। पहले 5 लोग जिन्होंने खालसा में खुद को इनरोल किया था वो लोग थे पंज प्यारे उन्हें कहा जाता है। इनको सीधा गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा में ऑर्डेन किया था और खालसा के साथ साथ इन्होंने जो है 5 वाउज दिए सिख को कि आप सिख हैं तो आपके पास 5 चीजें हमेशा होनी चाहिए, जिनको कहते हैं द 5 Ks, दैट इज केश, कंघा, कड़ा, कृपान एंड कच्छा। डिक्लेयर द गुरु ग्रंथ साहिब एज द इटर्नल गुरु, कि गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है सिखों के इटर्नल गुरु कौन होंगे, तो गुरु ग्रंथ साहिब, द लिविंग गुरु। इसके बाद हम बात करें तो इस्लाम एंड जोरोएस्ट्रियनिज्म। इस्लाम जो है वो अरेबियन पेनिनसुला में 7th सेंचुरी में जो है इट वाज फाउंडेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद जो है उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन किए, 5 प्रिंसिपल जो बिना क्वेश्चन के जो भी मान लेता वो एक मुसलमान हो सकता था। और इस्लामिक कैलेंडर जो है वो प्रिसाइजली स्टार्ट होती है 622 AD से, जब जो है प्रॉफिट मोहम्मद उनको मक्का से मदीना माइग्रेट करना पड़ा था और फिर मदीना से वापस मक्का आने को हज कहते हैं। ट्रैवल बैक इज कॉल्ड हज।
कोर फिलोसफी क्या है इस्लाम की? तो इक्वालिटी, ये मानते हैं कि सब बराबर हैं, कोई कास्टिज्म नहीं है। ब्रदरहुड में मानते हैं, जिसको मुस्लिम मिल्लत कहा जाता है, मुस्लिम ब्रदरहुड भी कहा जाता है। ये मानते हैं कि एक ही गॉड है जो एग्जिस्ट करते हैं और इनके होली बुक को हम कुरान कहते हैं। 5 प्रिंसिपल्स जो मानने पर कोई मुसलमान बन सकता है इस तौहीद, दैट इज अल्लाह पर विश्वास रखना कि अल्लाह इज सुप्रीम। देन नमाज, कि आपको 5 टाइम जो है वो प्रेयर करना है। Then there is रोजा, that is fasting for 1 complete month. जक़ात, आपको जो है 2.5% of your earnings जो है वो डोनेट करना पड़ता है। और साथ साथ हज, हज में ये है कि अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशंस आपको अलाउ करते हैं तो आपको जो है, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में रह रहे हैं पर आपको एक बार अपनी लाइफ में मक्का मदीना जरूर विजिट करनी है। सेक्ट जो है इस्लाम में, वैसे बाद में और भी सेक्ट आ गए सूफिज्म के आने के बाद, बट दो प्रोमिनेंट सेक्ट जो अर्ली इस्लाम में, क्योंकि हम हर रिलीजन के अर्ली फॉर्म की बात कर रहे हैं इस लेक्चर में, तो दो मेजर डिवीजन जो इस्लाम में थी, दैट वाज शिया एंड सुन्नी। शिया वो मुसलमान है जो प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर अली को मानते हैं, हजरत अली को। और सुन्नी वो मुसलमान है जो प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर अबू बकर को मानते हैं, फर्स्ट सक्सेसर। ओके, apart from that we are going to study about Zoroastrianism. Zoroastrianism को ज़राथुस्त्र भी कहा जाता है या ज़ोरोएस्टर भी कहा जाता है। इस्लाम से पहले पर्शिया या ईरान में सबसे पॉपुलर रिलीजन यही थी। 8th सेंचुरी बीसी में, आज से आप पीछे चले जाइए 0 बीसी में और फिर 8th सेंचुरी बीसी, ठीक है। 2026 हो रही है तो 2800 ईयर्स जो है वो रफली हम जो है मान के चलते हैं कि 2800 ईयर्स पहले ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म जो है ये फाउंड किया गया था। ज़राथुस्त्र ने फाइंड किया था और इस रिलीजन का नाम है ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। ज़राथुस्त्र को इंग्लिश बुक्स में ज़ोरोएस्टर भी कहा जाता है। डॉक्ट्राइन्स जो है ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म की, वो उनके सेक्रेड बुक ज़ेंड अवेस्टा में लिखी गई है। अच्छा, ज़ेंड अवेस्टा और ऋग्वेद में काफी कुछ सिमिलर लिखी हुई बातें पाई जाती है, जो कि ऋग्वेद जो है, जो अर्लीस्ट वेदा है हिंदुइज्म के लिए। देन देयर इज डेथ रिचुअल, कि जब डेथ हो जाती है तो पारसीज में या फिर ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म के फॉलोअर में क्या किया जाता है, डेड बॉडी को ओपन स्पेस में रख दिया जाता है और ओपन स्पेस को कहा जाता है धकमा। और ओपन स्पेस में क्या होता है कि वल्चर्स के खाने के लिए, ये सारे चीजों के लिए रख दिया जाता है। इकोलॉजिकली कहा जाता है कि इट्स गुड। वर्शिप जो है फायर की बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म में, और ये लोग अताश बहरम को पूजते हैं। कुछ कॉमन फॉलोअर्स जो है ये क्या कहलाते हैं, पारसीज, ईरानीज, और ये लोग इंडिया में आप कह सकते हैं मुंबई, गोवा, अहमदाबाद में काफी नंबर्स में प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म के भी फॉलोअर्स आपको इंडिया में मिलेंगे। क्रिश्चियनिटी जीसस क्राइस्ट ने स्टैब्लिश की थी जेरूशलेम में, और ये आज की लार्जेस्ट ग्लोबल रिलीजन है। ये भी वन गॉड में ही बिलीव रखती है और होली ट्रिनिटी यानी कि फादर, सन और होली घोस्ट की पूजा करते हैं। फादर इज गॉड ऑफ कोर्स, और सन है जीसस क्राइस्ट जो खुद को सन ऑफ गॉड कहते हैं। और तो क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर जो है वो गॉड की भी पूजा करते हैं, जीसस क्राइस्ट की भी पूजा करते हैं, होली घोस्ट की भी पूजा करते हैं। सेक्रेड टेक्स्ट क्या है इनका, बाइबल। बाइबल में 2 पार्ट है एक्चुअली, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो जुडाइज्म के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को लिखती है और न्यू टेस्टामेंट जीसस क्राइस्ट के टीचिंग को। इसमें 2 मेन प्रैक्टिस है, एक तो आप जब चर्च सर्विस में आप एंटर करते हैं तो आपका बैप्टिज्म होता है, और एक होता है कि ब्रेड बनाना, ब्रेकिंग ब्रेड वाइन। ये क्या होता है, ये यूनिटी सिग्निफाई करता है। इसको क्या कहते हैं, यूकैरिस्ट। इस प्रिंसिपल को, इस प्रैक्टिस को यूकैरिस्ट कहते हैं। देन देयर इज जुडाइज्म। जुडाइज्म जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन माना जाता है, एट पार टू हिंदुइज्म भी माना जाता है। और ये जो है, ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो है, जो आज की वन ऑफ द 2 मोस्ट पॉपुलर रिलीजन है, ये जुडाइज्म से ही होकर के निकली है। इवन जीसस क्राइस्ट वाज अ ज्यू बाय बर्थ। एडहेरेंट्स जो है वो ज्यू कहलाते हैं। ये मोनोथीस्टिक रिलीजन है, स्ट्रिक्टली बिलीव्स इन वन गॉड। इनके रिलीजियस बुक को तोराह कहा जाता है। ये लोग जो है बहुत सारी रिलीजियस सर्विसेज में बिलीव रखते हैं, जैसे इलियाहू हनावी, जिसको कि थैंक्स गिविंग टू एलिजा भी कहते हैं। एलिजा कौन है, एलिजा। What we can talk about is schools of Indian philosophy, कि इंडियन फिलोसफी की क्या-क्या स्कूल्स रही है। तो philosophy provided correct view of reality which religion showed correct way of practice। तो philosophy से हमको थ्योरी मिली और रिलीजन से हमने उसी को प्रैक्टिस किया।
जो थ्योरी मिली फिलॉसफी के द्वारा। अब थ्योरी क्या है, तो सिंस टाइम इमेमोरियल हम सबका मन होता है ये जानने का, और अर्ली ह्यूमंस का भी करता था, एंशियंट टाइम में भी करा, मेडाइवल में भी। तो रियली अभी तक भी हम इस चीज को आज तक रिफाइन और इवॉल्व कर रहे हैं। तो द क्वेश्चन वाज कि आत्मन क्या है, ब्रह्मन क्या है, और इनके क्या रिश्ते हैं आपस में। सबसे बेटर ये रिफाइन कब हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड के समय 6 ऐसी फिलॉसफी है जिसको ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है। इसने रिफाइन किया अबाउट आत्मन एंड ब्रह्मन, और हम अभी एक एक करके ये फिलॉसफीज को पढ़ेंगे। द फर्स्ट फिलॉसफी बीइंग सांख्य दर्शन। सांख्य फिलॉसफी या सांख्य दर्शन जो है, इसके फाउंडर हैं कपिल मुनि। कपिल मुनि ने सांख्य सूत्र भी लिखा है, और ये जो है ये 2 रियलिटीज में माना करते थे कि 2 सच्चाई है पूरे यूनिवर्स के पीछे। वन इज पुरुष, जो हमारा कॉन्शियसनेस होता है, इसमें कोई गुण नहीं होता है, ये बस एक ऑब्जर्वर है जो हर कुछ देख रहा है होते हुए। और सेकंड इज प्रकृति। प्रकृति जो है इसमें एट्रीब्यूट होता है, ये सत्व, रजस और तमस गुण में पाई जाती है। सत्व इज द बेस्ट गुण आप कह सकते हैं, रजस इज डायनेमिक, एंड तमस जो है वो माना जाता है कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ गुण है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ। और सत्व, रजस और तमस की जब इक्विलिब्रियम गड़बड़ हो जाती है, कब गड़बड़ होती है, जब प्रकृति पुरुष के साथ मिलती है। प्रकृति और पुरुष जब तक अलग अलग थे तो ये तीनों गुण जो है ये इक्विलिब्रियम में थी, और पुरुष वाज अ मियर कॉन्शियसनेस। बट व्हेन प्रकृति एंड पुरुष यूनाइट, तो प्रकृति के ये 3 गुण गड़बड़ हो जाते हैं, और जब हम जो है इस ड्युअलिज्म में मानते हैं और इस ड्युअलिज्म को समझते हैं और गुणों को बैलेंस करते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें लिबरेशन मिलता है। मतलब लिबरेशन कैसे मिलेगा, नॉलेज से, समझ पाने से, सेल्फ नॉलेज से लिबरेशन मिलती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सांख्य दर्शन भले ही ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी का पार्ट है, बट ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी में जो भी 6 दर्शन है, इनका बस ये मानना है कि वेद रियल हैं, वेद आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। पर सांख्य दर्शन जो है वो वेद जरूर मानती है, बट कहीं ना कहीं वो गॉड के प्रेजेंस को डिनाई करती है, बट इट बिलीव्स इन रीबर्थ। Okay, so it denies the presence or existence of God and believes in rebirth or transmigration. सांख्य फिलॉसफी को आगे डेवलप किया पतंजलि ने अपनी किताब योगी सूत्र में, जो 2nd सेंचुरी बीसी में बनी, और इस किताब को डेवलप किया। और इस किताब में जो है एक चेंज आती है, जो भी सांख्य फिलॉसफी में माना जाता है, रीबर्थ हो जाए, ट्रांसमाइग्रेशन हो जाए, या पुरुष और प्रकृति में हुए इम्बैलेंस की बात हो, जिस वजह से लिबरेट नहीं हो पाती है सोल, ये सारी चीज मानती है। ये भी मानती है कि सेल्फ नॉलेज से लिबरेशन होगा, बट ये इसमें एक ऐड करती है कि गॉड है, और सेल्फ नॉलेज के लिए गॉड जो है वो एक गाइड की तरह काम करते हैं, और गॉड को समझा जा सकता है और सेल्फ नॉलेज पाया जा सकता है 8 फोल्ड पाथ से। ये 8 फोल्ड पाथ बुद्धिज्म के 8 फोल्ड पाथ से थोड़ी डिफरेंट है। इस 8 फोल्ड पाथ में क्या आती है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान एंड समाधि। इन 8 फोल्ड पाथ से हम अपने माइंड, बॉडी और सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमें प्रकृति और पुरुष के डुअलिटी का पता चलेगा, और जैसे ये पता चलेगा तो सोल जो है वो इस डुअलिटी से निकल जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। थर्ड फिलॉसफी इज बाय गौतम, हु हैज रिटन न्याय सूत्र। तो गौतम की फिलॉसफी जो है ये बिलीव करती है कि लॉजिकल थिंकिंग से हमको सैल्वेशन मिलेगी। ठीक है, ये मानते हैं कि गॉड ने क्रिएट किया है, सस्टेन किया है, और ये डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं यूनिवर्स। तो अब सारी फिलॉसफी जो भी आती जाएगी विल बिलीव इन गॉड, अपार्ट फ्रॉम सांख्य, सब में गॉड को माना गया है। देन द
फोर्थ फिलॉसफी हियर इज वैशेषिका, जिसे ऋषि कनड ने दिया था। ये दुनिया की पहली एटॉमिक थ्योरी का एक प्रोटो फॉर्म भी माना जाता है, जिसमें इन्होंने बोला था कि पूरी यूनिवर्स जो है वो अणु और परमाणु से बनी है। अणु एंड परमाणु आर पार्टिकल। अणु छोटे पार्टिकल्स हैं और उसका सबसे छोटा पार्ट जो है दैट इज परम अणु, सुप्रीम पार्टिकल या सबसे छोटा पार्टिकल जिससे हर कुछ बना है। और मानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट या ये जो पार्टिकल्स बने हैं इसमें 5 तत्व हैं जिससे ये पार्टिकल्स बन पाए हैं, दैट इज अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड ईथर, है ना। धरती, जल, हवा, अग्नि और आकाश। गॉड जो है यहाँ पर ये भी गाइडिंग प्रिंसिपल मानते हैं, सेम लाइक योगा। लिविंग बींग्स जो है ये भी मानते हैं कि लॉ ऑफ कर्म, अपने कर्मों के हिसाब से लिविंग बींग्स को जो है वो रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलती है। और किसी भी लिविंग बींग की सुप्रीम गोल क्या होगी, तो लिबरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट द नेक्स्ट दैट वी हैव टू स्टडी इज पूर्व मीमांसा। ये जो स्कूल ऑफ थॉट है इसके प्रपाउंडर हैं जैमिनी। ये बिलीव करते हैं कि वेदास जो है वो इम्पेकेबल है, ठीक है। आपको वेदास को एक्सेप्ट करना होगा और तब आपको 2 फॉर्म ऑफ नॉलेज वेद को पढ़ के ग्रहण हो सकती है, दैट इज प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष नॉलेज जो इमीडिएट नॉलेज है, जो आपको कुछ देखकर समझ आता है, दैट इज प्रत्यक्ष। एंड परोक्ष जो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके, सोच करके, इन्फरेंस डिराइव करके समझते हैं। ये गॉड के बारे में कुछ नहीं कहती है। अभी यहाँ पर इसकी सांख्य से डिफरेंस इसलिए है क्योंकि पूर्व मीमांसा गॉड के मैटर पे साइलेंट है, पर सांख्य दर्शन या सांख्य फिलॉसफी में गॉड को आउटराइटली रिजेक्ट किया गया है। सांख्य पूर्व मीमांसा जो है ये आर्ग्यू करती है कि सैल्वेशन कैसे मिल सकता है भाई, तो सैल्वेशन कर्म कांड करके पाया जा सकता है। और कर्म कांड कैसे करेंगे, तो ये अरण्यक, ब्राह्मण और वेद से पढ़कर पता लगाया जा सकता है। मतलब रिचुअलिस्टिक फिलॉसफी है पूर्व मीमांसा। इसके बाद आती है उत्तर मीमांसा, जिसे हम वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेदों का अंत। इसके फेमस प्रोपाउंडर शंकराचार्य और रामानुज हैं। शंकराचार्य अद्वैतवाद के फिलोसोफर हैं। ये अद्वैतवाद लेकर आते हैं कि गॉड मतलब ब्राह्मण और सोल यानी कि आत्मन, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक है, डुअलिटी नहीं है, अद्वैतवाद है ना, द्वैतवाद नहीं है, ठीक है। तो फिर हमें डबल क्यों दिखता, हमें अलग क्यों दिखता है, तो इसके लिए शंकराचार्य जवाब देते हैं कि हमारी जो ईगो है इस वजह से हमें जो है चीजें अलग दिखती है। जबकि रामानुज जो है, हमने आगे भी बात किया था, इन्होंने क्वालिफाइड डुअलिज्म की बात की थी, यानी कि विशिष्ट अद्वैतवाद, कि ब्राह्मण भी है और आत्मन भी है, और ब्राह्मण और आत्मन दोनों के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, बट फाइनली यूनियन हो सकता है। आगे शायद मैंने रामानुज को रामानंद बोल दिया है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट उत्तर मीमांसा जो है ये जो है ये कर्म कांड को हटाकर क्या कहती है कि आप ज्ञान मार्ग को फॉलो करो भगवान तक पहुंचने के लिए। और उत्तर मीमांसा की जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड एज ब्रह्मसूत्र, ठीक है। और ब्रह्मसूत्र को लिखने वाले ऋषि का नाम बद्रायन था। कोर मैसेज क्या है कि हर एक्शन, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो ज्ञान से, वो इंटेलेक्ट से डिटरमाइन किया जाना चाहिए। ये जो है ये पुनर्जन्म को मानती है। हैविंग कंप्लीटेड द स्कूल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलोसफी, जो हमने आखिरी फिलोसफी की दैट वाज वेदांत। और वेदांत जो है उसमें कुछ फिलोसफर्स हैं जो अपना इसका अलग अलग मीनिंग लेकर आते हैं। जैसे शंकराचार्य जो है वो अद्वैत वेदांत लाते हैं कि ब्रह्म का कोई भी गुण नहीं है, वो एट्रीब्यूट उनमें नहीं है, आत्म और ब्रह्म एक है, और हमारे पास नॉलेज नहीं है, इसलिए जो है हम जो है इनको अलग अलग देखते हैं। जब हमें ये नॉलेज हो जाएगा कि आत्मन और ब्रह्मन एक हैं, तो हम लिबरेट हो जाएंगे। और ये नॉलेज कैसे मिलेगा भाई, तो ये बताते हैं, उपनिषद पढ़ के हमें ये नॉलेज आएगी, भगवत गीता पढ़ सकते हैं। देन देयर इज रामानुज। रामानुज जो है ये विशिष्ट अद्वैत या फिर क्वालिफाइड डुअलिज्म मानते हैं कि ब्रह्म भी है और आत्मन भी है, और ब्रह्म के अपने अलग गुण हैं। और डिवोशन और फेथ, मतलब ये क्या कहते हैं, ये भक्ति मार्ग को जो है भक्ति मार्ग के प्रपाउंडर हैं कि आप भक्ति करके क्या कर सकते हैं,
लिबरेट हो सकते हैं और जीव जो है वो ब्रह्म से अलग है। देन माधवाचार्य ये द्वैतवाद पे मानते हैं कि दुनिया भी रियल है, ये माया नहीं है। जैसे शंकराचार्य कहते हैं कि दुनिया या बाकी जो भी चीज आपको अलग दिख रही है खुद से, वो सब एक माया है। तो माधवाचार्य कहते हैं कि नहीं, माया नहीं है, ये रियल है। आत्मा और ब्रह्म भी अलग है, आत्मा और ब्रह्मन भी अलग है। और लिबरेशन ये भी क्या कहते हैं कि भक्ति से मिल सकती है। फिर निम्बरक है, निम्बरक फिलोसोफर जो है ये द्वैतवाद ये भी लाते हैं और ये कहते हैं कि गॉड, वर्ल्ड, सोल सब अलग है, लेकिन ये एक दूसरे से काफी इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है, अलग होकर के भी जुड़ी हुई है। फिर आते हैं वल्लभाचार्य जो शुद्ध अद्वैत देते हैं, मतलब गॉड और सोल वन है। अद्वैत जैसे आ गया आपको समझना है, गॉड एंड सोल आर वन। तो और फिर ये क्या कहते हैं कि ब्रह्मन, जो ब्रह्म है, जो जिसे शंकराचार्य कहते हैं कि उनका कोई गुण नहीं है, वो एट्रीब्यूटलेस है। वल्लभाचार्य कहते हैं कि ब्रह्मन कौन है, वो श्री कृष्ण है। लॉर्ड कृष्णा कौन है, वो ब्रह्मन है। और लिबरेशन जो है वो उन्हीं की आशीर्वाद से, उनके डिवाइन ग्रेस से हमें मिल सकता है। इसके अलावा कुछ हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी भी हैं। ये हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी नहीं मानते हैं कि वेदांत, कि वेद जो है दैट आर द ट्रू सोर्स ऑफ अथॉरिटी या नॉलेज, या वेद जो है वो अपौरुषेय है, गॉड से रिवील हुआ है ये, या फिर वो अपौरुषेय है, या वेद अथॉरिटेटिव है, ये नहीं मानते। इसमें दो स्कूल जो काफी फेमस है, जो हमने बहुत डिटेल में दूसरे लेक्चर्स में किया है, दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म के प्रपाउंडर लॉर्ड बुद्धा थे एंड जैनिज्म के प्रपाउंडर लॉर्ड महावीरा हैं। और लॉर्ड महावीरा से पहले जैनिज्म में 23 और तीर्थंकर या गाइड आए थे, जबकि बुद्धिज्म के पहले प्रपाउंडर लॉर्ड बुद्धा ही हैं। ये दोनों ही वेद की अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं और नई तरीका जीने का बताते हैं। रीबर्थ में दोनों ही फिलॉसफी बिलीव करती है, बट लॉ ऑफ कर्मा में बिलीव करते हैं और थोड़ी एक डिफरेंट फिलॉसफी बताते हैं अपार्ट फ्रॉम वैदिक फिलॉसफी। बुद्धिज्म जैनिज्म के अलावा कुछ और स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो इतने फेमस आज के डेट में नहीं है, बट ये भी क्या थे, ये भी हमारे हेटेरोडॉक्स या श्रमण स्कूल ऑफ थॉट्स में से एक है। जैसे कि चारवाक की लोकायत, तो इसके एक्चुअल प्रोपाउंडर चारवाक नहीं बट फाउंडर बृहस्पति हैं। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि मटीरियलिस्टिक व्यू रखो लाइफ के लिए, क्योंकि ना ब्रह्मन है ना गॉड है, कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, जो है सब यही है, ठीक है। और 5 जो तत्व माना गया था उसमें ये आकाश को बोलते हैं कि ये एक एलिमेंट नहीं है। जो वैश्य शिखा में 5 तत्वों की बात की गई थी उसमें ये कहते हैं कि आकाश जो है वो एक तत्व नहीं है। और ये कहते हैं ईट ड्रिंक एंड मेक मेरी। इनकी एक बहुत फेमस सेइंग है चारवाक की, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। मतलब जब तक जिएंगे खुशी से जिएंगे, और खुशी से जीने के लिए अगर ऋण करके, लोन लेकर के भी घी पीना पड़े तो पिएंगे। घी इज सिंबॉलिक ऑफ लग्जरी, कि जब तक जियो खुशी से जियो। चारवाक स्कूल ऑफ थॉट के बहुत फॉलोअर्स थे, आज भी आप कह सकते हैं मटीरियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ है। तो कहीं ना कहीं अननोइंगली हम लोग लोकायत को भी बहुत सारे लोग आज के डेट में फॉलो करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आजीविका, ये काफी फेट ओरिएंटेड रिलीजन थी। इसके फॉलोअर मक्खली कोसाल हैं। मक्खली कोसाल बुद्ध और महावीर के कंटेम्पररी हैं, समकालीन हैं। और ये लोग जो है ये मानते हैं नियति पे, कि आप कुछ भी कर लो, आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, होगा वही जो नियति में लिखा हुआ है, ठीक है। हर कुछ क्या है, प्री डिटरमाइंड है। लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि प्री डिटरमाइंड होगी, बट आपको लाइफ जो है वो सिंपल तरीके से जीनी है। ये लोग भी क्लोथ्स नहीं पहनते थे, मच लाइक द दिगंबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म। इन्होंने वेद को रिजेक्ट किया। ऑफ कोर्स सारे हेटेरोडॉक्स स्कूल ने, इन्होंने भी रिजेक्ट किया है, इन्होंने भी बुद्धिज्म जैनिज्म में भी। और लेकिन चारवाक ये आजीविका में एग्जिस्टेंस ऑफ सोल मानते थे, जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं मान रहे लोकायत में। फिर है अज्ञान या अजननास, ठीक है। इसमें ये एक रेडिकल स्केप्टिसिज्म है, हर चीज क्वेश्चन करो,
ठीक है। और मतलब कुछ चीजें हैं जो जानी नहीं जा सकती है। asserted that it is impossible to attain absolute knowledge, कोई नहीं जान सकता नेचर के बारे में कंप्लीटली, और अगर नॉलेज जान भी ले तो उसका सैल्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये इस स्कूल ऑफ थॉट का कहना था। तो इनका कोर प्रिंसिपल क्या है कि अज्ञान में रहो, नाम भी वही है और कोर प्रिंसिपल भी वही है कि इग्नोरेंस इज द बेस्ट, इग्नोर करके रहो क्योंकि जान के कोई फायदा नहीं है। So these were different philosophies and religion in ancient India. I hope you enjoyed the lecture.